हर हर महादेव। राम राम सभी को। एक बार महर्षि दधीचि के पुत्र का नाम था पिपलाद। जबकि वह सिर्फ पीपल का फल ही खाया करते थे, इसलिए उन्हें पिपलाद के नाम से पुकारा जाता था। अपने पिता की तरह पिपलाद भी बहुत तेजवान और तपस्वी था। जब पिपलाद को यह पता चला कि देवताओं को अस्थि दान देने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। आग बबूला होकर उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। यही सोचकर वह भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। पिपलाद ने भगवान से प्रार्थना की, हे आशुतोष, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के तुरंत बाद वहां एक काली कलूटी लाल आंखों वाली राक्षसी प्रकट हुई। उसने पिपलाद से पूछा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? पिपलाद ने गुस्से में कहा, सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी पिपलाद की तरफ झपट पड़ी। पिपलाद अचंभित हो चीख पड़ा, यह क्या कर रही हो? इस पर राक्षसी ने कहा, स्वामी अभी अभी आपने ही तो मुझे आदेश दिया कि सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण में किसी न किसी का वास नजर आता है। सच तो यह है कि आपके शरीर के हर अंग में भी मुझे कई देवता दिख रहे हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न शुरुआत आपसे ही करूं। पिपलाद भयभीत हो उठे। उन्होंने फिर से भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान फिर से प्रकट हुए। पिपलाद के भय को समझकर उन्होंने पिपलाद को समझाया, वत्स, गुस्से में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम यह भी भूल गए कि दुनिया के कण कण में भगवान का वास है। यह सुनते ही पिपलाद का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस तरह एक बार फिर देवताओं की रक्षा हुई। अरे भक्तजनों, अगर आप सब भी भक्ति कर रहे हैं और अपनी भक्ति को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो इस अपनी भक्ति में ये बातें शामिल कर लीजिए। सबसे पहले आपको ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए और उनकी शरण में रहना चाहिए। दूसरा, निस्वार्थ प्रेम। भगवान से हमेशा बिना किसी लालसा के निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए, जबकि भगवान तो स्वार्थ वाले प्रेम से भी प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ करते करते अपनी इच्छाएं पूरी करवाते करवाते एक दिन ऐसा समय आता है कि आपकी सभी इच्छाएं मिट जाती हैं और सिर्फ प्रेम ही भगवान से रह जाता है। अगर आपके अंदर अहंकार का भाव है तो सबसे पहले उस अहंकार के भाव का त्याग कीजिए। आप भगवान से कहिए कि प्रभु, मैं समर्थ नहीं हूँ। हे प्रभु, मेरे मन में, मेरे अंदर जो भी विकार और कमियां हैं, उन कमियों को आप दूर कर दीजिएगा। मैं दूर करने में समर्थ नहीं हूँ।